जिस घर में लोग श्रद्धा से सिर झुकाते हैं, अगर वही सवाल उठने लगे हिसाब किताब पर, तो मामला सिर्फ पैसों का नहीं रहता, मामला भरोसे का बन जाता है। नमस्कार, मैं हूं सुशील गिरीश और आप देख रहे हैं रायगिरी सिर्फ 7 टीवी भारत पर। आज की खबर सिर्फ एक मंदिर, एक ट्रस्ट, एक राजनीतिक दल की नहीं है। आज सवाल उस विश्वास का है जिसे करोड़ों श्रद्धालुओं ने अपने मन, अपनी आस्था और अपनी मेहनत की कमाई से जोड़ा है। राम मंदिर में चढ़ावे के प्रबंधन को लेकर सामने आए आरोपों और चल रही जांच ने देश भर में बहस छेड़ दी है। क्या वाकई करोड़ों रुपए के चढ़ावे में अनियमितता हुई? क्या मामला सिर्फ कुछ कर्मचारियों तक सीमित है या फिर जांच की दिशा आगे भी बढ़ सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस पूरे विवाद से देश की सबसे बड़ी सांस्कृतिक और धार्मिक परियोजना की साख प्रभावित हो रही है? आज रायगिरी में हम किसी राजनीतिक नारे से नहीं, बल्कि उपलब्ध तथ्यों, सामने आए आरोपों, आधिकारिक कार्रवाई और अलग अलग पक्षों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे। इबादत का मकाम हो या आस्था का द्वार, सवाल उठे तो होना चाहिए खुला व्यवहार। भरोसा जितना ऊंचा होता है जनाब, उतना ही साफ होना चाहिए उसका हिसाब। अयोध्या वह शहर जिसका नाम सुनते ही करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ जाती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से सुर्खियां दर्शन नहीं बल्कि चढ़ावे के प्रबंधन में कथित अनियमितताओं की है। रिपोर्टों की माने तो राम मंदिर के चढ़ावे और उनकी गिनती से जुड़ी अनियमितताओं को लेकर कई गंभीर आरोप सामने आए। पुलिस ने जांच शुरू की, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया और मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी का गठन किया गया। जांच के दौरान कुछ नकदी बरामद होने की भी बात सामने आई। यहीं से तो बहस शुरू हो गई। क्या मामला कर्मचारियों तक सीमित है या जांच का दायरा इससे बड़ा होना चाहिए? हमारे देश में अक्सर कहा जाता है, जहां श्रद्धा होती है वहां सवाल नहीं होते, लेकिन लोकतंत्र कहता है जहां जनता का विश्वास होता है वहां सवाल होना भी जरूरी है। और सवाल पूछना आस्था का विरोध नहीं, बल्कि व्यवस्था की जवाबदेही तय करने का तरीका है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या चढ़ावे की गिनती प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित थी, क्या सुरक्षा व्यवस्था में कहीं कमी रही, क्या किसी स्तर पर निगरानी में लापरवाही हुई, और सबसे बड़ा सवाल, अगर लंबे समय तक कोई गड़बड़ी होती रही तो समय रहते उसका पता क्यों नहीं चला? रिपोर्टों के अनुसार गिरफ्तार कर्मचारियों से पूछताछ के दौरान कुछ ऐसे दावे सामने आए जिनकी जांच अभी जारी है। कुछ मीडिया रिपोर्टों में यह भी आरोप है कि दान की रकम के प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर कमियां थी, लेकिन यह स्पष्ट करना बेहद जरूरी है। इन दावों की अंतिम पुष्टि सिर्फ जांच पूरी होने और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही मानी जाएगी। फिलहाल यह कहना कि पूरा सच सामने आ चुका है जल्दबाजी होगी। हमारे यहाँ फाइलों पर लिखा होता है विश्वास ही सुरक्षा है, लेकिन आज लोग पूछ रहे हैं विश्वास तो था, सुरक्षा कहाँ थी? किसी भी बड़े धार्मिक संस्थान में हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति और दान का प्रबंधन बेहद संवेदनशील विषय होता है। ऐसे में व्यवस्था केवल कर्मचारियों से नहीं चलती, उसमें कई स्तरों की निगरानी होती है। यही कारण है कि अब लोगों की नजर केवल गिरफ्तार कर्मचारियों पर नहीं बल्कि पूरी प्रशासनिक व्यवस्था पर भी है। कई सामाजिक संगठनों, कुछ पूर्व कार्य सेवकों और विपक्षी नेताओं का कहना है कि जांच केवल निचले स्तर तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। दूसरी ओर ट्रस्ट से जुड़े लोगों का कहना है कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और दोषी पाए जाने वालों पर कार्रवाई होगी। हालांकि यह दोहराना जरूरी है कि जांच पूरी होने से पहले किसी भी व्यक्ति को दोषी मान लेना उचित नहीं होगा। हमारे यहाँ एक कहावत है, जहाँ हिसाब साफ होता है वहाँ फाइलें कम और जवाब ज्यादा मिलते हैं, और जहाँ जवाब कम मिलने लगे वहाँ सवाल अपने आप बढ़ने लगते हैं। रिपोर्टों के अनुसार ट्रस्ट के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद छोड़े। कानूनी भाषा में देखें तो इस्तीफा देना
दोष स्वीकार करना नहीं माना जाता, लेकिन सार्वजनिक जीवन में नैतिक जिम्मेदारी का संदेश अलग तरह से देखा जाता है और इसी वजह से बहस और तेज हो गई। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह जवाबदेही का संकेत है, तो कुछ का सवाल है अगर नैतिक जिम्मेदारी ली गई तो प्रशासनिक जिम्मेदारी की जांच कहां तक पहुंची। इस पूरे मामले में विपक्ष लगातार सरकार से सवाल पूछ रहा है। आरोप है कि पूरे मामले की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच होनी चाहिए तथा जांच का दायरा व्यापक होना चाहिए। वहीं सरकार का कहना है कि जांच निष्पक्ष तरीके से चल रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। कई राजनीतिक नेताओं ने पूरे मामले में पारदर्शिता की मांग की है, यानी आरोप भी है और जवाब भी। लेकिन देश की नजर इस बात पर है कि जांच कितनी पारदर्शी और विश्वसनीय साबित होती है। राजनीति में अक्सर देखा गया है जब मुद्दा नया हो तो बयान पहले आते हैं और तथ्य बाद में, लेकिन पत्रकारिता का काम इसका उल्टा है, पहले तथ्य फिर विश्लेषण। राजनीति से अलग सबसे महत्वपूर्ण सवाल श्रद्धालुओं का है। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे मामले में आम श्रद्धालुओं की मांग बहुत सरल है। वे किसी राजनीतिक जीत या हार की बात नहीं कर रहे, वे बस इतना चाहते हैं अगर कहीं गड़बड़ी हुई है तो सच सामने आए, अगर कोई दोषी है तो उसके खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई हो और यदि किसी पर गलत आरोप लगाए गए हैं तो जांच उन्हें भी न्याय दिलाए। यानी सबसे बड़ी मांग है विश्वास की पुनर्स्थापना। मंदिर केवल एक इमारत नहीं होता, वह करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक होता है। इसलिए अगर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगते हैं तो नुकसान केवल आर्थिक नहीं बल्कि भावनात्मक भी होता है। भरोसा जब बनता है बरसों लग जाते हैं और टूटने में बस एक सवाल काफी होता है। इसलिए सच जितनी जल्दी सामने आए उतना ही मजबूत होता है विश्वास का रिश्ता। फिलहाल मामले की जांच जारी है। एसआईटी अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही है और अदालत में भी इस मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई की प्रक्रिया चल रही है। अंतिम निष्कर्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। इसलिए किसी भी दावे को अंतिम सत्य मानना जल्दबाजी होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस पूरे विवाद का असर केवल कानूनी दायरे तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर धार्मिक संस्थाओं की पारदर्शिता, दान प्रबंधन, ऑडिट व्यवस्था और सार्वजनिक जवाबदेही पर भी पड़ सकता है। भविष्य में बड़ी धार्मिक संस्थाओं में डिजिटल रिकॉर्ड, स्वतंत्र ऑडिट और मजबूत निगरानी तंत्र पर ज्यादा जोर दिया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह विवाद एक बड़े सुधार की वजह भी बन सकता है। सबसे बड़ा सवाल, अगर कुछ लोग दोषी पाए जाते हैं तो क्या केवल उन्हीं पर कार्रवाई होगी या फिर उन अधिकारियों और जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों की भूमिका भी जांची जाएगी जिनके अधीन पूरी व्यवस्था चल रही थी। यही सवाल आज सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। तो आखिर इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा संदेश क्या निकलता है? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि किसी भी जांच का अंतिम सच अदालत और जांच एजेंसियों की प्रक्रिया के बाद ही सामने आता है। इसलिए किसी व्यक्ति या संस्था को केवल आरोपों के आधार पर दोषी मान लेना जितना गलत है, उतना ही गलत आरोपों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देना भी है। यही लोकतंत्र है, न्याय व्यवस्था की मूल भावना है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, जब मामला करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा हो तो पारदर्शिता केवल एक विकल्प नहीं बल्कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। दान केवल पैसा नहीं होता, दान विश्वास होता है और विश्वास जितना बड़ा होता है जवाबदेही भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। हमारे देश में ऑडिट कई बार साल में एक बार होता है, लेकिन जनता का ऑडिट हर दिन होता है और जनता के सवालों की फाइल किसी अलमारी में बंद नहीं होती। आज सोशल मीडिया से लेकर चाय की दुकानों तक एक ही चर्चा सुनाई दे रही है। अगर जांच हो रही है तो वह पूरी हो, अगर कोई निर्दोष है तो उसका नाम साफ हो और अगर कोई दोषी है तो कानून बिना किसी भेदभाव के अपना काम करे। यही उम्मीद हर नागरिक की है। इस पूरे मामले में कई राजनीतिक बयान भी सामने आए। किसी ने सरकार पर सवाल उठाए, किसी ने ट्रस्ट पर तो किसी ने जांच की दिशा पर। लेकिन पत्रकारिता का काम किसी पक्ष का प्रवक्ता बनना नहीं है बल्कि सवालों और तथ्यों को जनता के सामने रखना है। फैसला आखिरकार
जांच एजेंसियों, अदालत और लोकतांत्रिक संस्थाओं का होगा। सत्ता बदलती रहती है, सवाल नहीं बदलते, चेहरे बदल जाते हैं लेकिन हाल नहीं बदलते। जिस दिन जवाबदेही श्रद्धा के साथ चल पड़े, यकीन मानिए फिर ऐसे बवाल नहीं बदलते। धर्म, आस्था, राजनीति और प्रशासन, इन चारों के बीच सबसे मजबूत कड़ी है विश्वास। और विश्वास तभी मजबूत रहता है जब हर सवाल का जवाब पारदर्शिता से दिया जाए। अगर जांच निष्पक्ष होगी तो सच सामने आएगा, अगर सच सामने आएगा तो भरोसा लौटेगा, और अगर भरोसा लौटेगा तो यही इस पूरे विवाद का सबसे सकारात्मक परिणाम होगा। राम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। उस आस्था की रक्षा पारदर्शिता, जवाबदेही और कानून के शासन से ही हो सकती है। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है। हम इस प्रकरण से जुड़े हर आधिकारिक अपडेट, जांच की प्रगति और न्यायिक घटनाक्रम पर आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे। हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले तथ्यों का इंतजार करेंगे। मैं हूं सुशील गिरीश और आप देख रहे थे रायगिरी सिर्फ 7 टीवी भारत पर। अगर आपको हमारी यह संतुलित और तथ्य आधारित प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए और ऐसे ही निष्पक्ष, गहन और विश्लेषणात्मक खबरों के लिए 7 टीवी भारत को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं फिर मिलूंगा एक नए मुद्दे, नए विश्लेषण और नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।